हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, अभाज्य गुणनखंड। हमने अभाज्य गुणनखंड से पहले एक टॉपिक पढ़ा था, अभाज्य संख्या, जो आपको अगर देखना है तो मेरी प्ले लिस्ट में है अभाज्य नंबर्स करके। ठीक है, तो अभाज्य नंबर में हमने ये पढ़ा था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें स्वयं का या एक का पूरा पूरा भाग जाता है। उन संख्याओं के आधार पर भी आगे आए टॉपिक बनाए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। तो अभाज्य गुणनखंड समझने के लिए सबसे सीधी सी बात है कि जैसे एक टेबल बनता है, इसे हम टी टेबल भी कह सकते हैं। तो ये टी टेबल बनाया तो सबसे पहले हमें इस भाग में 18 लिखने हैं। अब हमें शुरुआत करनी है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती थी, 2। तो सबसे पहले हम देंगे कि 2 का भाग 18 में जाता है कि नहीं जाता। अगर 2 का भाग 18 में जाता है तो इसके बाद की संख्या लिखनी है। 2 का भाग 18 में कितनी बार गया, तो 9 बार। अब यहाँ पर वापस कोशिश करनी है कि 2 का भाग अगर 9 में पूरा पूरा जाता है तो आपको 2 का ही देना है। अगर 9 में 2 का भाग नहीं जाता है तो आपको 3 का देना है। दूसरी अभाज्य संख्या, दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती, 3। तो 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। वापस 3 आ गए तो हमें पता है कि ये अभाज्य संख्या है, तो इस अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही पूरा पूरा भाग जाएगा। जब 3 का भाग 3 में पूरा जाएगा तो यहाँ लास्ट में आपका शेष 1 बचेगा। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये हमने जो किया है वो सही है या गलत है। तो पहले हम तीनों का इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 का 3 से किया 6, 6 का 3 से किया 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकाला है, ये सही है। तो याद रखना है, जब भी आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो हमेशा छोटी संख्या शुरू करनी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर उसके बाद 3 होती है, फिर उसके बाद 5 होती है। तो ऐसे नहीं कि आप सीधी 3 का दे दो भाग, तो वो सही नहीं रहता। बाकी आपका आंसर तो आ जाता है। एक और सवाल लेते हैं, 24 के प्राइम फैक्टर। तो वापस टेबल बनेगा आपके, 24 लिखा तो वापस भाग में 2 का शुरू करना है। 2 का 24 में जाएगा 12 बार, फिर 12 में वापस पता है 2 का जाता है कितनी बार, 6 टाइम। अब 6 में किसका जाता है, 2 का जाता है, कितनी टाइम जाता है, तो हम कहेंगे 3 टाइम। अब 3 वापस संख्या आ गई, देखो यहाँ सब में 2 2 आ रहा था, वापस 3 आ गया। तो 3 हमें पता है कि 3 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का ही भाग जाता है, तो ये हो गया। अब इसका वापस मल्टीप्लाई लिखो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 का 2 से किया 4, 4 का 2 से किया 8, 8 का टेबल 3 बार बोला 24, तो ये आगे 24। तो ये प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका होता है। अब अगर आप प्राइम फैक्टर सीखोगे तो इसके आगे हम एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य संख्या से है, जो अभाज्य संख्या होती है उसका उसमें भाग दो और भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे हमने 2 का भाग 18 में दिया तो 9 बार गया, पूरा पूरा गया। फिर 9 में 3 का दिया तो पूरा पूरा गया, 3 का 3 में दिया तो पूरा भाग गया। तो इनको तीनों गुना अपने 18 आया, तो मतलब अपने ही जो फैक्टर निकाले थे वो सही है। फिर 24 के मैंने निकाला तो 24 में 2 का भाग दिया, 12 बार पूरा गया। फिर 2 का भाग 12 में गया, 6 बार पूरा गया। फिर 2 का भाग 6 में गया, 3 बार वो भी पूरा गया। 3 का भाग 3 में गया, वो भी पूरा गया। फिर हमने सबका गुना किया, 24 आया, तो ये हो गया। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।